हरिओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में। हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को नई नई जानकारियां देते रहते हैं। ऐसी ही जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और आगे भी हम ऐसी जानकारी आपको देते रहेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोगों के ऐसे सवाल आ रहे थे कि कुछ ऐसा बताइए जिससे हम जीवन भर के लिए तंत्र बाधा से किया कराया लगा लगाया कुछ भी परेशानी है इन सब से छुटकारा पा सके जीवन भर के लिए। ना हमें किसी भगत के पास जाना पड़े, ना तांत्रिक के पास जाना पड़े, ना किसी ओझा के पास जाना पड़े। तो जी हाँ, हम आपके लिए आज वही एक जानकारी लेके आए हैं, उपाय लेके आए हैं। ये आप कर लीजिए। आपके जीवन में यदि कोई नकारात्मकता है वो भी समाप्त हो जाएंगी। यदि कहीं से आपके लिए कुछ किया कराया लगा लगाया, कोई ऊपरी बाधा, कोई तंत्र बाधा, कोई प्रेत बाधा, कोई निशानी शक्ति, कोई भी शक्ति यदि कहीं चौक चौराहे से आप साल लग गई है, कहीं शमशान से आप साल लग गई है, ठीक है, या किसी तांत्रिक ने आपके ऊपर छोड़ दी है, या किसी दुश्मन ने आपके लिए कुछ छोड़ दी है, कोई बुरी शक्ति आपका अहित करने के लिए, तो वो सब जो है समाप्त हो जाएंगे आपके जीवन से। और आने वाले वक्त में कोई भी तांत्रिक, कोई भी बुरी शक्ति आपका बाल भी मौका नहीं कर पाएगी जीवन पर्यंत। क्या आप ऐसा चाहते हैं? चाहते हैं तो आगे भी ध्यान से सुनिए। देखिए, शक्तियां जो होती है ऊर्जा है, वो एक एनर्जी, वही सकारात्मक है वही नकारात्मक है। उसका जिस तरह से प्रयोग हुआ तो वो सकारात्मक बन गई, सकारात्मक तरह से उसका प्रयोग हुआ तो सकारात्मक बन गई, नकारात्मक के लिए प्रयोग हुआ तो नकारात्मक बन गई। वो किसी की अकाल मृत्यु होगी, किसी कारण से उसने स्वयं ही कुछ ऐसा कर दिया तो व्यक्ति गया, वो अपने कारण से वो नकारात्मक बन गया, वो नकारात्मक शक्ति बन गई, वो फिर वो भूत बन गया, प्रेत बन गया। और जो दीपावली होती है या होली होती है, ऐसे वक्त पे ये जो नकारात्मक शक्तियां होती है बहुत ज्यादा परेशान रहती है। और ऐसे में तांत्रिक जो है इनका भरपूर फायदा उठाते हैं, इनको अपने वश में करके इनसे बुरे बुरे काम करवाते हैं, किसी के घर में भेज देते हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर भेज देते हैं। यदि वो बुरा कार्य करना भी नहीं चाहती है फिर भी करवा लेते हैं उससे, क्योंकि उनकी नब्ज जो है तांत्रिकों के पास, और वो फिर लोगों को आहित करते हैं। तो यदि ऐसा कुछ है जीवन में, आपके जीवन में भी कुछ नकारात्मकता है, मैंने पीछे वीडियो डाला है कि आप खुद जाने कि आपके जीवन में क्या नकारात्मकता है। संकेत यदि आपको दिखते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन में नकारात्मकता है, नेगेटिव एनर्जी आपके साथ। और आज हमने उसका सॉल्यूशन बता दिया। ये ऐसा सॉल्यूशन है, यदि आपने कर लिया, आगे सुनना, आपने जीवन भर एक सुरक्षा कवच बन जाए। बात आ रही थी शक्ति की, ठीक है, वो नकारात्मक शक्ति बन गई, या किसी को भेज दिया, किसी शक्ति को भेज दिया कि किसी का बुरा करने के लिए, तो वो बुरी शक्ति बन गई। वो क्या करती हैं, वो धीरे 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 आपके शरीर में फैलती रहती है। ऊर्जा है वो। जिस तरह से कोई खाली घड़ा रखा है आपने,
बूंद बूंद टपकती रहेगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो धीरे धीरे घड़ा पूरा भर जाएगा। वैसे ही ये शक्ति है। तो आपको इनसे छुटकारा पाने के लिए करना क्या है? देखिए, कई बार आप जाते हैं ऐसी परेशानियों से जब जूझता है व्यक्ति, तो फिर तांत्रिकों के पास जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं। कई बार तो वो लोग ठीक भी कर देते हैं, पर कई बार आज के वक्त में तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि लूट मार का धंधा है। कई तो ऐसा करते हैं कि यदि आपके अंदर सकारात्मक शक्ति है उसको निकाल देंगे और आपके अंदर और नकारात्मक शक्ति डाल देंगे। लेने के देने हो जाते हैं। विश्वास नहीं रहा किसी के ऊपर। इसीलिए आप स्वयं, हम तो यही कहते हैं, स्वयं कीजिए। यदि आप स्वयं कुछ करते हैं तो उसका जो है आपको फल ज्यादा मिलता है। अब बात आती है यहाँ पर कि इससे हम जूझ रहे हैं तो इससे दूर हम कैसे हों? इस परेशानी से हम जूझ रहे हैं तो इसको हम कैसे अपने जीवन से दूर करें, या आने वाले जीवन के लिए हम किस तरह से खुद को सुरक्षित करें, अपने परिवार को सुरक्षित करें। आपको करना क्या है? इसके लिए प्रतिदिन अपने घर में, अपने पूजा के स्थान पर बैठ के एक मंत्र और एक समय और एक माला और एक आसन होना चाहिए। समय एक ही होना चाहिए। सुबह का जो समय है वो एक ही होना चाहिए, शाम का समय है वो एक ही होना चाहिए, और एक आसन होना चाहिए आपके पास, और एक माला होनी चाहिए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि गुरु बनाइए, गुरु बनाइए, गुरु बनाइए। गुरु आपको माला भी प्रदान करते हैं, सिद्ध माला प्रदान करते हैं, सिद्ध आसन प्रदान करते हैं, सिद्ध मंत्र प्रदान करते हैं। मैंने आपको कहा यहाँ पे करना क्या है? आपको एक आसन लेना है। कोई बात नहीं है, छोड़िए। यदि गुरु नहीं है, शिव शंकर को आप अपना गुरु बनाइए। हमारे चैनल पे वीडियो है, उसको देखिए। शिव शंकर को आप अपना गुरु बना सकते हैं। जगत गुरु है, आदि गुरु है शिव शंकर। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस विधि को पूरा फॉलो करें, शिव को अपना गुरु बनाए, उसके बाद कार्य करें। यदि नहीं तो फिर ये विधि हम बता रहे हैं आपको। एक आसन लीजिए, एक माला लीजिए, एक ही समय, और एक मंत्र। वो मंत्र यदि आप शिव को मानते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। यदि आप बजरंगबली जी को मानते हैं तो ओम हनुमते नमः। माँ काली को मानते हैं तो ओम क्लीम कालिकाय नमः। दुर्गा माता को मानते हैं तो ओम दुम दुर्गाय नमः। कृष्ण भगवान को मानते हैं तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः। जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, राम जी को मानते हैं तो जय श्री राम, जय श्री राम, या राम 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 का नाम जाप कीजिए। जिस भी देवी देवता के प्रति आपकी आस्था है, जो भी आपके इष्ट हैं, हम विरोध किसी का नहीं करते। जो भी आपके इष्ट हैं, जिनसे भी आपकी लगन लगी है, आप उनके ही मंत्र का जाप कीजिए निरंतर। एक माला, एक आसन और एक समय और एक ही मंत्र। ज्यादा से ज्यादा जाप कीजिए। सुबह 4-5 माला कीजिए, शाम को 4-5 माला कीजिए। या फिर एक काम और कर सकते हैं, जैसे जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र को आप पढ़ सकते। गायत्री मंत्र के तो चमत्कार ही बहुत ज्यादा है। हमने अपनी वीडियो पे, अपने चैनल पे वीडियो डाली है, उसको देखिए आप। उसमें सब कुछ बताया है कि गायत्री मंत्र के जो है चमत्कारिक प्रभाव कितने। जो भी आपके इष्ट हैं उनके एक मंत्र का आप जाप कीजिए और निरंतर जाप कीजिए, जितना ज्यादा हो सके। एक माला तो नित्य है ही, लेकिन 1, 3, 5, 10, 21 जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आप जाप कम ना करें। यदि आपने अभी आपने इसमें बांध दिया कि 3 माला कर रहा हूं मैं, तो 3 ही करनी है रोज। लेकिन हमने कहा, देखो हम 1 कह सकते थे, लेकिन नहीं, आप ज्यादा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा। जितनी ऊर्जा आपके पास होगी
उतना आपका। अब इसका फायदा क्या है अभी बताऊंगा मैं। एक माला, एक आसन और एक समय और एक मंत्र, उसका निरंतर पाठ कीजिए, निरंतर जाप कीजिए, निरंतर जाप कीजिए, निरंतर जाप कीजिए। उससे क्या होगा, उससे जो आपका जो ऑरा है वो मजबूत हो जाएगा। देखिए जिस तरह से हमें ठंड लगती है, अपने शरीर को ठंड लगती है, तो हम क्या करते हैं, बाहर से कपड़े धारण करते हैं, बहुत सारे कपड़े धारण करते हैं। एक कमीज, ये आई ना वो बात कि एक माला करिए। एक कमीज से तो ठंड जाएगी नहीं, जब ज्यादा ठंड है तो एक कमीज से नहीं जाएंगी। फिर आपको एक स्वेटर पहनना पड़ेगा, फिर आपको एक जैकेट पहनना पड़ेगा, हो सकता है उसके बाहर और कुछ पहनना पड़ेगा। जितनी ज्यादा ठंड है, जितनी ज्यादा नकारात्मकता जीवन में है, उतना ज्यादा मंत्र जाप कीजिए, उतने ज्यादा अपनी आत्मा को। ये क्या है मंत्र जाप, क्या है, ये अपनी आत्मा को, शरीर को तो आपने कर दिया, ढक दिया, लेकिन अपनी आत्मा रूपी जो आपका ऑरा है उसको मजबूत कैसे करना है, उसको ऐसे आत्मा को परमात्मा से जोड़ना पड़ता है। आत्मा का भोजन ही ये है। शरीर तो भोजन कर लेता है, कुछ भी भोजन कर लेता है, पच जाता है, लेकिन आत्मा का भोजन एक ही है, वो है शिव नाम, हरि नाम, राम नाम, प्रभु नाम, प्रभु चिंतन, एक ही इसका भोजन है। नाम जाप, सत्संग, कथा श्रवण, नाम जाप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, उससे आपकी आत्मा का जो ऑरा है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। इस तरह से मैंने पहले बताया था, ऊर्जा किस तरह धीरे 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 फैलती है और वो इस तरह से एक बूंद 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 से घड़ा भर जाता है। उसी तरह से जब आप ये मंत्र जाप करेंगे तो आपका ऑरा इतना मजबूत हो जाएगा कि देखिए कोई भी जो ऊर्जा होती है आपके अंदर प्रवेश करती है, वो तभी प्रवेश करती है और यदि आपने घर का दरवाजा खुला रखा है तो कोई भी आ जाएगा, मक्खी मच्छर कुछ भी आ जाएगा, उसमें व्यक्ति कोई भी आ जाएगा। यदि आपका दरवाजा पक्का है तो नहीं आ पाएंगे, बंद है। अपना ऑरा इतना मजबूत बनाइए। पूजा पाठ मंत्र जाप क्यों किया जाता है, इसीलिए अपना ऑरा जो होता है उससे मजबूत होता है। यदि आप ऐसा करते हैं, अपने ऑरे को मजबूत बनाते हैं, अपना ऑरा आपका मजबूत बन गया, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। जो है वो तो दूर तक चले जाएगी, समाप्त हो जाएंगे। गुरु मंत्र है तो उसका जाप कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जितना गुरु ने बताया है उतना कीजिए। ये चीज आप करके देखिए, आप जीवन में एक नया जीवन, एक नई ऊर्जा महसूस करिए। और सोने से पहले जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं, आप रोज जो अपने एक आसन पे बैठ के कर रहे हैं उस मंत्र का जाप, वो तो कीजिए समय पे कर रहे हैं, लेकिन सोने से पहले भी उस मंत्र की जो है 108 बार उस मंत्र को सोने से पहले, जब आप बिस्तर पे हैं, स्वच्छ होके, हाथ पांव धो के बढ़िया स्वच्छ होके जब बिस्तर में आ गए आप, स्वच्छ बिस्तर पे, तो फिर भी आप 108 बार उसका जाप करें सोने से पहले, और फिर सोए। आप जीवन में स्वयं देखेंगे बदलाव कैसा होता है। आप अभी नहीं, अभी वीडियो सुन रहे हैं आप, अभी नहीं अपने कमेंट करेंगे, लेकिन जब आपके जीवन में एक सकारात्मकता आएगी कुछ वक्त के बाद, तो आप फिर ढूंढेंगे हमारा चैनल, इस वीडियो को ढूंढेंगे, यार वहां बताया था उन्होंने, ये चीज बताई थी। फिर याद करेंगे कि हाँ वैभव जी ने एक बात बताई थी, अब ढूंढेंगे आप फिर उसको। इसीलिए यदि आप इतना परेशान नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि ये वक्त आना ही आना है कमेंट करने का, 1 महीने बाद नहीं तो 2 महीने बाद नहीं तो 3 महीने तो हमने कोरे कागज पर लिख के दे दिया, 3 महीने में तो सारा शुद्धिकरण हो जाना है आपका। फिर आप बोलेंगे जी वैभव जी की वीडियो कहाँ गई। तो इसीलिए यदि आप ऐसा नहीं चाहते हैं, परेशान नहीं होना चाहते हैं कमेंट करने के लिए, तो अब भी आप जो है तुरंत
चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा दो, ताकि वैभव जी की वीडियो आपको मिलती रहे। तो ये आप कीजिए, अपने ऑरे को मजबूत बनाइए, अपने इश्क को रिझाइए, अपने जीवन को सकारात्मकता से भरपूर कीजिए, नकारात्मकता को दूर कीजिए। आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।